मानव नेत्र। अगर हम मानव के एक नेत्र को देखें, अगर उसका स्टडी करें, तो उसमें देखेंगे हम जो हमारी आँख होती है वो कुछ अंडाकार आकार की होती है। जो ये हमारी आँख है, इसमें फिगर में पता लग रहा होगा कि कुछ ये इस तरह से अंडाकार है, अंडाकार की होती है। इसका अगर हम व्यास देखें, यानी कि अगर हम इसका व्यास देखें, ठीक है, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। और जो आँख है, इसकी सुरक्षा के लिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे हमारी पलक हैं, है ना, और इसमें कुछ नेत्र श्लेष्म में जिसे कंजक्टिविटी कहा जाता है। यहाँ पे ये कंजक्टिविटी है, ये हैं। और जैसे हमारे आंसू होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमारी जो आँख की सुरक्षा देते हैं। तो जब हम आँख की स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसे 2 भागों में बांट के इसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है। जिसका जो इस वाली आँख में जो हमें दिख रहा है, ये हमारा बाहरी अंग है, और ये जो हमें फिगर में दूसरी फिगर में दिख रहा है, ये हमारा अंदरूनी अंग है। तो हम इसे 2 हिस्सों में करके इसका देखें। तो पहले हम देखें बाहरी हिस्से को। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती हैं जो पलकें हैं, ये पलकें जिसे इंग्लिश में आइज़ लिड कहा जाता है। तो ये क्या है, कॉर्निया की सुरक्षा के लिए ये 2 पलकें हैं। ये पेशी युक्त होती हैं, ठीक है, और एक भीतर इसके एक महीन पेशीहीन, मतलब एक छड़ होती है जो मनुष्य की आँख के एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। ये जो छड़ थी, जो पेशीहीन जो महीन छड़ थी, इसका काम था, जो मनुष्य पानी में जाता है तो उस समय इसका काम था। अब ज़्यादातर लोग पानी में कम जाते हैं, तो इसलिए अब ये अवशेषी अंग बन गया, यानी कि है लेकिन अब इसका कार्य नहीं है। तो जो पलकों के किनारे पर, दोनों किनारों पर, एक जो हमारी ये पलक हैं, इनके दोनों के किनारे पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है माइबोविपन। माइबोविपन नाम की एक ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि का जो काम है, माइबोविपन ग्रंथि का, तो इसका काम है, जो इससे एक तेल जैसा पदार्थ निकलता है जो पीले रंग का होता है, जो पलकों के किनारे पर, यहाँ पलक ब्लैक कलर का ले लेते हैं। तो ये पलकें हैं हमारी, तो ये ब्लैक कलर का हमने इसे किया है, शेड किया है। तो यहाँ पर एक पीले रंग का एक लिक्विड निकलता है, तेल सा निकलता है, जो पलकों की एक तरह से उसे नमी देता है और उस कॉर्निया की सुरक्षा करता है। फिर इसके बाद आता है एक हमारा जो फिर हम देखते हैं अंदर की तरफ, जो हमारी आँख का स्ट्रक्चर है, उसमें जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हेल्प करता है। तो अच्छी तरह से देखने के लिए हम इस वाले चित्र को देखते हैं। तो इसमें नेत्र जो श्लेष्म है हमारा, कंजक्टिविटी वाला ये वाला है जो, तो इसका जो काम है, जो पलकें हैं उसके भीतर की एक पारदर्शी हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक ग्रंथि एक और है जो आंसू वाली ग्रंथि होती है, यानी कि अश्रु बोलते हैं, उसका नाम है लैक्राइमल। एक लैक्राइमल ग्रंथि होती है इसमें एक और, जो हेल्प करती है आँख की सुरक्षा के लिए। जब हमारी आँख में कुछ लग जाए, कुछ गिर जाए, तो उस समय जो आंसू आते हैं या पानी आता है या फिर फीलिंग वाली बात होती है जब, तो कॉर्निया के ऊपर होता है, तो ये क्या, उसे नम्र बनाए रखता है, आँखों की सफाई भी वही करता है। और इसमें कंजक्टिविटी में, इसमें अश्रु गैस की एक बात और है, ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जो 4 महीने तक का बच्चा होता है, उसमें ये ग्रंथि नहीं पाई जाती, लाइक्राइमल ग्रंथि 4 महीने के बाद आती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं कितने भी रोएं उनके आंसू नहीं आते, ठीक है। तो अगर हम इस आँख की अच्छी तरह से स्टडी करें तो हम इसे 7 हिस्सों में बांटते हैं। तो 7 हिस्सों में बांटने के लिए सबसे पहले हम जो सबसे बाहर की ओर है, दृढ़ पटल, यानी कि जो हमारा बाहर का हिस्सा है आँख का, उसे देखेंगे। दृढ़ पटल हमारे जो भी बाहर का हिस्सा है उसे देखेंगे। इसी वाले चित्र पे चलते हैं। और उसके बाद हमारा कॉर्निया, ठीक है, ये हमारा कॉर्निया हो गया। तो ये हमारा कॉर्निया हो गया। और उसके बाद हमारा एक आइरिस आता है, उसके नीचे आइरिस है। और उसके बाद ये पुतली, आँखों की जो पुतली होती है, पुपिल, पुतली हो गई। और फिर उसके बाद हमारा लेंस हो गया। लेंस के बाद सबसे बाद में आता है हमारे यहाँ, फिर यहाँ रेटिना हो गया। और इनके बीच में जो यहाँ पर पदार्थ भरा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो पदार्थ भरा है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये कांच का कुछ इस तरह से द्रव्य होगा, इसके बारे में।
अगर हम अपने सबसे पहले रक्त पटल देखें, जो दृढ़ पटल है उसे देखें, तो नेत्र का जो खोखला यानी गोले के जो सामान्य हिस्सा होता है वो हमारा नेत्र पटल होता है। इसकी सबसे बाहरी जो परत है वो अपारदर्शी होती है, यानी कि सफ़ेद, जो सफ़ेद परत दिखती है, यानी कि अगर हम देखें इस चित्र में तो ये वाला हिस्सा है जो ये हमारा दृढ़ पटल है। जो खोखला है वो सफ़ेद रंग की अपारदर्शी है। तो इसके भीतर जो लगी हुई काले रंग में एक झिल्ली होती है, ये वाली एक तो बिल्कुल सेंटर वाली है, एक उसके आसपास एक काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसे हम रक्त पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल और रक्त पटल इसे ही कहा जाता है। तो इसका जो झिल्ली है हमारी, अभी इसमें हम रेड कलर में ले लेते हैं, तो ये वाली झिल्ली है जो काली वाली से बाहर की, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि बाहर से आने वाली जो रोशनी है उससे मैनेज करना, उसका अवशोषण करना और आँख को डायरेक्ट आने वाली लाइट या फिर किसी बाहरी आघात से उसे बचाना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं आइरिस। ये रहा आइरिस। जो आइरिस है ये कॉर्निया के पीछे का हिस्सा है। ये हमें कॉर्निया यहाँ दिख रहा है, इसके पीछे का हिस्सा है ये आइरिस। तो जो आइरिस है एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली है ये, जिसे हम पर्दा भी कहते हैं। आइरिस के नाम से जाना जाता है इसे, और बाकी एक पर्दे के रूप में होता है। अगर देखें हम पुतली, हाँ पुतली, अभी हमारी जो आँख की पुतली है ये बिल्कुल सेंटर वाली। अब इसके बारे में देखते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, ये हमारा आइरिस है सारा, ठीक है। जो दृढ़ पटल वाला चित्र था उसके बीच में एक छिद्र है, जैसे हम इसकी जो संरचना है पुतली या नेत्र तारे के रूप में जानी जाती है इस संरचना को। कॉर्निया से जो प्रकाश आएगा, जो ये कॉर्निया है हमारा, इससे जो प्रकाश आएगा यहाँ से, तो उसके बाद इसके अंदर जाएगा प्रकाश, तो उससे आने वाले प्रकाश को लेंस तक पहुँचाने का काम करती है। पुतली की विशेषता ये है कि ये अंधेरा होता है उस समय अपने आप बड़ी हो जाती है, और जब ज़्यादा चानना होगा तो अपने आप ही छोटी हो जाती है, यानी कि एक तरह से मैनेज करती है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस को। अगर हम इसमें लेंस देखें तो ये हमारा हिस्सा होता है लेंस वाला। आँख में लेंस वाला जो हिस्सा है हमारा, लेंस पुतली के पीछे बिल्कुल यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, लेंस वाला हिस्सा है। ये एक बड़ी सी रंगीन पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी होता है। हमने पहले पढ़ा पुतली, वो पारदर्शी नहीं होती है, ठीक है। और जो हमारी पुतली थी उसे नेत्र तारा भी कह देते हैं, पुतली है उसे नेत्र तारा भी कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं लेंस। तो इसकी जो संरचना है, ठीक है, बड़ी लचीली और क्रिस्टलाइज, मतलब लचीली ही कहें हम तो, जो लचीली लेंस की तरह है। और इसमें बाइकॉन्वेक्स, इस पुतली के अंदर बाइकॉन्वेक्स एक जो उत्तल लेंस है वो लगा हुआ है। जैसे हमारी आयु बढ़ती है या कुछ अलग तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो इसका रंग कुछ घना उपचट्टा सा भूरा सा हो जाता है, जिस कारण ये व्यक्ति को देखने में बड़ी परेशानी होती है। और इसमें परेशानी होती है तो उसे एक बीमारी कहा जाता है, जिसे मोतिया कह देते हैं यहाँ भाषा में। फिर हमारा पॉइंट आता है रेटिना। ये हमारा रेटिना है। रेटिना का क्या काम है कि नेत्र का ये सबसे भीतर का तंत्र है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब जो भी इमेज होगी हमारी, और वो यहाँ पर पर्दे हैं उन पर संरचना बनेगी उनकी, और वहाँ पे तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ, शंकुएँ और सलाएँ हैं, जो उनकी वहाँ उनका चित्र बनेगा और उन्हें उनकी पहचान होगी। और उसे फिर यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है। हमने अभी जब कान की स्टडी करी थी तो उसमें भी एक ऐसी ही नर्व थी, तो उसके माध्यम से दिमाग तक ये मैसेज पहुँचा देती है, ठीक है। तो जो इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं, जैसे हमें रात के समय कम दिखाई देता है, ठीक है, दिन में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे उल्लू है, उन्हें रात को ज़्यादा दिखाई देगा, दिन में कम दिखाई देगा। तो इसके भी अनेक कारण हैं, रेटिना ही इसका एक कारण है। और इसके अंदर जो सालाएँ और शंकु होते हैं इसमें उनका महत्व है। तो आँख में यही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 7 चीज़ें। पहला पुपिल, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, ठीक है, कंजक्टिवा, रेटिना
और इसमें अंदर भरा मटेरियल। तो इस तरह से आँख बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत से कम 10 से 15 क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।